हद तो तब हो जाती है जब देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी भर्ती परीक्षाएं लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला नहीं करती, बल्कि उनका धैर्य, उनका विश्वास और उनका मानसिक संतुलन तोड़ देती हैं। एसएससी 2025 ने ठीक यही किया। ये सिर्फ एक खामी नहीं, ये पूरी व्यवस्था का एक्सरे है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाखों छात्रों को इस बार 300 से 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स मिले। मेरे हिसाब से इतने दूर केंद्र मिलना कोई तकनीकी आवंटन नहीं, ये उस सच्चाई को दिखाता है जिसे व्यवस्था समझना ही नहीं चाहती। हर छात्र मध्यम वर्ग का नहीं होता कि 600 किलोमीटर तक का सफर संभाल पाए। कोई मजदूर का बच्चा है, कोई छोटे कस्बे से आता है, किसी के पास किराए तक के पैसे नहीं। उसके लिए ये दूरी नहीं, सजा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने लिखा कि कई सेंटरों पर सर्वर क्रैश, लॉगिन फेलियर, माउस कीबोर्ड का काम ना करना, बायोमेट्रिक डिवाइस में एरर आने जैसी परेशानियों का इतने बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा कि करीब 59,000 छात्रों की परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी। असली समस्या आधुनिकता नहीं है, असली समस्या है व्यवस्था का इरादा और उसकी गंभीरता। अगर ओला, आईआरसीटीसी, यूपीआई करोड़ों उपयोगकर्ताओं को संभाल लेते हैं, तो राष्ट्रीय परीक्षा संस्थाएं ये क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि यहाँ आधुनिकता से ज्यादा कमी इरादों की है। युवाओं के सपने जितनी गंभीरता सिस्टम में अगर होती, तो आज कोई विरोध सड़क पर होता ही नहीं। हद तो तब हो गई जब एग्जाम सेंटर पर छात्र के पहुंच जाने पर उन्हें पता चला कि एग्जाम तो बिना किसी नोटिस दिए ही रद्द कर दिया गया। आप सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर का सफर, रात भर जाग कर तैयारी, अंदर घबराहट, एक उम्मीद, और सुबह दीवार पर एक A4 शीट का नोटिस जिस पे लिखा हुआ है परीक्षा रद्द। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं, ये छात्रों के आत्मसम्मान पर वार है। हालांकि एसएससी ने तो ये तक कह दिया कि कोचिंग सेंटर्स के भड़कावे में आकर छात्र सड़क पर उतर आए हैं, और शायद यही बात छात्रों को सबसे बुरी लगी। क्योंकि अगर छात्रों को कोचिंग केंद्रों के लोग भड़का रहे होते, तो ऐसे विशाल पूरे भारत में ट्रेंडिंग बड़े आंदोलन नहीं उठते। ये छात्रों का विरोध इसलिए उठा है क्योंकि कुंठा बरसों से जमा हो रही है। हर कदम, हर चरण में संघर्ष ही संघर्ष। ये वो पल था जब युवा चुप नहीं रहे, छात्र नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो बराबरी का अवसर मांग रहे थे। भारत की युवा आबादी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन सबसे परेशान भी यही वर्ग है। पर सच के लिए लड़ना इतना आसान कहाँ? कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीर इतनी दुखद है कि जिसे देश का भविष्य होना चाहिए, उसे पुलिस ने घसीट कर हिरासत में ले लिया। ये कौन सा न्याय है? यही पल था जब निराशा गुस्से में बदल गई। यह अकेली परीक्षा की कहानी नहीं, हर भर्ती में यही हाल है। एसएससी, रेलवेज, पुलिस, स्टेट पीएससीज, शिक्षक भर्ती, हर जगह सर्वर क्रैश, एडमिट कार्ड लेट, सेंटर्स दूर, परीक्षा रद्द, रिजल्ट लेट, कोर्ट केस, पेपर लीक, न जाने क्या क्या। हर उम्मीदवार सालों तक बस इंतजार करता रहता है। एक पूरी पीढ़ी सिर्फ इंतजार की स्थिति में फंसी हुई है। ये नौकरी की बात नहीं, ये मध्यम वर्ग के अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि कई परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का मतलब स्थिरता, सम्मान एवं परिवार की सुरक्षा भी होता है। अगर हर बार खामी आती है और हर बार कहा जाता है कि त्रुटि सुधार कर दी गई है, तो असल सुधार जमीनी स्तर पर कब दिखेगा? कब व्यवस्था ये समझेगी कि परीक्षा नहीं, पूरा भविष्य दांव पर है? हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि यह सिर्फ युवाओं की लड़ाई नहीं, ये देश के भविष्य की लड़ाई है। जब परीक्षा निष्पक्ष होगी, तभी भर्ती निष्पक्ष होगी, और तभी देश सुरक्षित होगा। मैं हूं मुदित त्रिपाठी, हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। नमस्कार।